बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, सबसे पहले आज के प्रोग्राम का आगाज़ मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर से करते हैं। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है और हर गुज़रते दिन के साथ इसमें इस्तेहकाम आ रहा है। तमाम आलमी रेटिंग के इदारे पाकिस्तान की मईशत की सिमत को दुरुस्त करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की इस बेहतरी का क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पॉलिसियों, SIFC और उनकी मौजूदा हुकूमत की तरफ से भरपूर हिमायत को दिया जा रहा है। इसी हवाले से आज खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,40,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली है। अगरचे कुछ दिन पहले भी स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स से नीचे आ गया था। ताहम अब यह हद अबूर कर ली गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी देखी जा रही है, जिसके बायस 1,40,000 की हद बहाल हो गई। कारोबार के दौरान बाजार हसस के 100 इंडेक्स में 859 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,40,066 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,40,149 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,39,207 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी का सिलसिला भी जारी है, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी पूरी तवन्नाइयों के साथ जारी है। खबर है कि शिकारपुर में गांव हुमायूं के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़े में जानी नुकसान की इतला नहीं। पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद है। पुलिस का कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। हकाम के मुताबिक मुतासरा बोगियों को हटाने और ट्रैक बहाल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी नाज़रीन, इधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइशगाह पहुँच गए। शहीद की वालदा और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालदा, बहन और भाइयों के बुलंद हौसलों को सराहते हुए कहा कि शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। उन्होंने कहा कि शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालदा ने कहा कि शहादत से कुछ अर्सा कबल ही बेटे की शादी हुई थी। शौहर के बाद अब बेटा की भी परवाह नहीं की और वतन पर कुर्बान हो गया। हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और रहूँगी। दरिया सना बनू के इलाके मीरियान में पुलिस का ऑपरेशन, दहशतगर्द तारीकी का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। IPO बनू सज्जाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सज्जाद खान ने बताया कि पुलिस स्टेशन मीरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बनाया और उसे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़िज़ा ही में मार गिराया। उनका कहना था कि दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरने से मुत्तअद्दिद दहशतगर्दों के हलाक व ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। RPO बनू सज्जाद खान के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियाँ, ड्रोन, थर्मल वेपन व दीगर हथियार ऑपरेशन में इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस से राब्ते में हैं, ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद ऑपरेशन करेंगे। दूसरी जानिब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में एक ऐसी पुलिस चौकी भी मौजूद है जिसे रवां साल के दौरान दहशतगर्दों ने तकरीबन 1 दर्जन बार निशाना बनाया। बन्नू शहर के थाना हवीद की हदूद में वाक़या मोजंग चौकी सिक्योरिटी के हवाले से बन्नू की फ्रंट लाइन चौकी समझी जाती है। मजंग चौकी को न सिर्फ मजबूत किया गया है, बल्कि उसे जदीद असलाह और तरबियत याफ्ता नफरी से भी लेस कर दिया गया है। इस चौकी पर 2 रोज़ कबल ही दहशतगर्दों ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन के ज़रिए बम से हमला किया था। पुलिस के मुताबिक बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, जबकि मजंग चौकी पर 24 घंटों के दौरान दहशतगर्दों का ये दूसरा बड़ा बम हमला था। जी नाज़रीन, इधर भारत से खबर है कि
भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदंबरम ने कहा है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि जंगबंदी में डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं। अगर उनका जंगबंदी में किरदार है तो हम उसका एतराफ़ क्यों नहीं करते। बैनुल-अक़वामी दुनिया में इस बयान को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके कि इतने हफ्तों में पहलगाम वाक़े की क्या हकीकत सामने आई है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई है, क्या ये जान पाए हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे। पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द भी मुलविस हो सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम ये क्यों फ़र्ज़ करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से ही आए थे। इस बात का तो कोई सबूत नहीं कि पहलगाम वाक़े में मुलविस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात को भी छुपा रही है। जंगों में नुकसानात दोनों तरफ होते हैं, भारत को भी नुकसानात उठाना पड़े होंगे। चिदंबरम का यह भी कहना था कि भारत के हमसाया समेत किसी भी मुल्क ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जारियत की। शंघाई कॉरपोरेशन, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जी नाज़रीन, और आखिर में एक दिलचस्प खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली नाबीना खातून नजूमी अजहानी बहा वांगा ने रवां साल 2025 से मुतल्लिक कई खौफनाक पेश गोइयाँ की थीं, जिनमें से कुछ अब तक सच भी साबित हो चुकी हैं। सिर्फ 2025 ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान बाबा वांगा की बहुत सी पेश गोइयाँ सच साबित हुई हैं, जिनमें 9/11 के हमले, शहज़ादी डियाना की मौत, चीन का उरूज, आलमी वबा, कोरोना वायरस और ब्रेक्जिट जैसे बड़े आलमी वाक़यात की दुरुस्त पेश गोइयाँ शामिल हैं। अब बाबा वांगा की 2025 के बारे में की हुई एक और खौफनाक पेश गोई सामने आई है, और वो ये है कि रवां साल खेलों के एक बड़े बैनुल-अक़वामी मुकाबले के दौरान इंसानियत का सामना खलाई मखलूक से होगा। आधा साल गुजर चुका है, अब तक तो बाबा वांगा की ये पेशगोई सच साबित नहीं हुई, लेकिन आइंदा महीनों में कई बैनुल-अक़वामी मुकाबले होंगे, जिनमें फार्मूला 1 रेस और विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स शामिल हैं। तो अब देखना यह है कि बाबा वांगा की ये पेशगोई सच साबित होती है या नहीं। बाबा वांगा ने 2025 में तबाहकुन ज़िलज़िले के हवाले से इंसानियत का ज़वाल शुरू होने, यूरोप में जंग और आलमी इक़्तिसादी तबाही की पेशगोई भी की थी। उनकी मज़कूरा पेशगोइयों में से तबाहकुन ज़िलज़िले आने की पेशगोई तो मार्च में म्यांमार में आने वाले ज़िलज़िले के बाद सच साबित हो गई। बाद 2 अप्रैल 2025 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तमाम ममालिक पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद बाबा वांगा की आलमी इक़्तिसादी तबाही से मुतल्लिक पेशगोई सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, टैरिफ का बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल है। इसके अलावा गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत पर बढ़ती हुई आलमी बिरादरी की खामोशी उनकी इंसानियत के ज़वाल के आगाज़ से मुतल्लिक पेश गोई को भी सच साबित कर रही है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।